नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, प्रवेश परीक्षाओं में सुधार के लिए बनेगी कमेटी। देहरादून, सरकारी कर्मचारी शिक्षकों का 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा। रुद्रप्रयाग हादसे में 4 परिवहन कर्मचारी सस्पेंड। नई दिल्ली, केंद्र ने राज्यों को समय पर कर हस्तांतरण किया। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक सहित अन्य गलतियों के आरोपों की परीक्षा में गलतियों को रोकने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के मकसद से हो रहे कार्यों को शनिवार को जांच के लिए 7 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसके इसरो के पूर्व निदेशक और प्रबंधन कानपुर के पूर्व निदेशक राधाकृष्ण इसके प्रमुख होंगे। यह समिति 2 माह में शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को कहा कि सरकार एनटीए में सुधार, जांच में हो रही गड़बड़ी को दूर करने, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित कई मुद्दों का समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इसी कड़ी में समिति का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी और जवानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक में कॉर्पोरेट सेविंग बैंक वेतन पैकेज के तहत कर्मचारियों और शिक्षकों का दुर्घटना बीमा 20-30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। यह लाभ सरकार के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर मिलेगा, जिसके वेतन का वितरण सरकार के साथ तय होगा। दोपहर 1 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में 13 समितियों को हरी झंडी दिखाएगी। मंत्रिपरिषद विभाग के सचिव शैलेश बेगोली ने मीडिया सेंटर में बताया कि सरकार ने विभिन्न 13 बैंकों के साथ इस संबंध में बातचीत की है, जिसमें 4 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक को सहमति बनी है। इन बैंकों में यदि कर्मचारी के वेतन के आंकड़े हैं या जो भविष्य में दिए हैं तो सेवा प्रदाता बैंक 30 लाख से 1 करोड़ तक बीमा दुर्घटना देगा। कर्मचारियों के साथ सेवा के दौरान कोई दुर्घटना होने पर यह लाभ मिलेगा। इसी तरह अपंगता पर 40 लाख से 1 करोड़, सामान्य मृत्यु पर 1 से 6 लाख तक बीमा राशि मिलेगी। संबंधित कर्मचारी शिक्षकों में ग्रेड पे के अनुसार ही बीमा राशि निर्धारित होगी। खास बात यह है कि इसके लिए बैंकों के कर्मचारियों को किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों की तरफ से लाभ देने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार इसके लिए सभी कोषागारों को अधिकृत करेगा। देहरादून, सहकारिता में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। शहरों में परिवहन सेवाओं के सुधार को बनेगा प्राधिकरण। देहरादून में विशेषज्ञ डॉक्टर 65 साल की उम्र में होंगे अब सेवानिवृत्त। बड़कोट में पेयजल योजना के लिए 2.9 करोड़ का टेंडर जारी। रुद्रप्रयाग में 60 जीसीबी होंगी तैनात। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु घटे। यमुना घाटी के रुद्रेश्वर मंदिर पर उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर में वाहनों की भिड़ंत से युवक की मौत, 1 घायल। रामनगर अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भाजपा विधायक दिलीप बिपरे। रामनगर पीपी मोड़ के अस्पताल में कार्यरत कर्मियों पर लैंसडाउन के भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अफसोस जताया। नमक सॉल्ट दुर्घटना के घायलों के इलाज में संक्रमित रहे लोगों ने विधायक के सीधे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से रामनगर संयुक्त अस्पताल को फोन करके तुरंत पीपी मोड़ से हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी के हाथों चल रहा अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए सिर्फ सलाहवाही हो रहा है। उत्तराखंड मौसम, कुमाऊं के 4 जिलों में आज से भारी बारिश। उत्तराखंड में रविवार रात से पहाड़ी इलाकों में विशेषकर कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही नैनीताल में कुछ दिन पहले तक गर्मी झेल रहे लोगों को शनिवार को ही बारिश से राहत मिली थी। बीते 24 घंटे में शहर में 23 बार बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हुई रामनगर में शनिवार दोपहर के बाद मौसम करवट बदला। तेज बारिश के संग तेज धूप के साथ बारिश हुई। नैनीताल में शनिवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा है। दोपहर बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन आसपास काले बादलों से घिरा रहा। करीब 2 बजे शहर कोहरे की चादर से ढक गया। मौसम के इस बदले अंदाज का लोगों ने लुत्फ भी उठाया। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार शनिवार को करीब 15,000 से अधिक सैलानी नैनीताल पहुंचे। बीते शुक्रवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम 27 और न्यूनतम 18 डिग्री रहा। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को फिर लगा झटका। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज लंबे समय से डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है फैकल्टी की कमी के चलते कुछ विभाग तक बंद हो गए। वही पीजी
की हालत भी कब ऐसी ही हो रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग फैकल्टी भर्ती की कोशिश की गई, लेकिन कम वेतन और अनुबंध की नौकरी होने के कारण फैकल्टी के लिए डॉक्टर इंटरव्यू देने तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेडिकल ज्ञान की मान्यता पर भी तलवार लटक सकती है। उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सा कर्मचारियों को फैकल्टी के इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के आने की वजह कम वेतन होना बताया जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने प्रोफेसर के लिए 1.43 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1.23 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 95,000 रुपये वेतन निर्धारित किया है, जिसके अलावा चयन की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। इस अवधि को संबंधित कॉलेज प्रशासन भी आगे बढ़ा सकता है। इस अवधि के इस क्षेत्र के जानकार को कहना है कि इससे 3 से 4 गुना अधिक वेतन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ फैकल्टी को दे रहे हैं। टनकपुर अस्पताल, तीमारदारों की स्वास्थ्य कर्मियों से रार पीआरडी जवान को पीटा। टनकपुर उप जिला अस्पताल में मरीजों को उपचार कराने आए तीमारदारों ने शारीरिक रूप से पीआरडी जवान को पीटा है। बीच बचाव में आए पीआरडी जवान को तीमारदारों ने पीट दिया, जिससे वो भयभीत हो गया। फिक्रमंद पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उप जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉनीटल जोशी ने बताया कि शुक्रवार देर रात किसी एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जांच के लिए सरकार लेकर पहुंचा था। बताया गया कि महिला की स्थिति गंभीर होने पर अल्मोड़ा से डॉक्टर भारती ने उन्हें हायर सेंटर सुधारने रेफर करने की सलाह दी, लेकिन गर्भवती महिला के पति और अन्य तीमारदार भड़क गए। वह सीप के संग और डॉक्टर के संग गाली गलौज और अभद्रता के साथ ही हाथापाई पर भी उतर आए। बीच बचाव में आए और तैनात पीआरडी जवान महेश सिंह। चंपावत पिथौरागढ़ में बाईपास निर्माण होगा जल्द, टमटा। चंपावत अमोड़ी में पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत। दारमा घाटी में संचार सेवा बाधित होने से लोग परेशान। अल्मोड़ा रानीधारा सड़क की दुर्दशा से लोगों का प्रदर्शन। लमगड़ा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म। अल्मोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोसों दूर से ढो रहे हैं पीने का पानी। बागेश्वर की जिला योजनाओं में 8% की बढ़ोतरी। बागेश्वर पशुपालन सेवा योजना और जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा की हुई जिला योजना की बैठक में वर्ष 2024-25 की जिला योजना के लिए 59 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। यह बजट पिछले साल के बजट से 8% अधिक है। इस बार वन, शिक्षा, पशुपालन, दुग्ध और डेयरी का बजट बढ़ाया गया है। बोगड़ा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए नाई की भूमिका महत्वपूर्ण है, अहम होती है। विश्वास, गंभीरता और विकास की भावना से कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शनिवार को विकास भवन में हुई जिला योजना की बैठक में जिला प्रभारी मंत्री बोगड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरा किया। लोक निर्माण विभाग का व्यय 16 करोड़ 22 लाख, जल संस्थान का परिव्यय 4 करोड़ 95 लाख, जबकि परियोजना निगम का व्यय 85 लाख किया गया। प्राथमिक शिक्षा 2.45 लाख, माध्यमिक शिक्षा 3.2 लाख, सिंचाई विभाग 5 करोड़, लघु सिंचाई 25,000, पशुपालन 2 करोड़ 98 लाख में, उद्यान विभाग 3 करोड़ 79 लाख, दुग्ध विभाग 63 लाख, मत्स्य विभाग को 2 करोड़ 15 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा 1 करोड़ 40 लाख, खेलकूद 76 लाख, पीआरडी 3 करोड़ 53 लाख, ओरेडा को 75 लाख, सहकारिता को 30 लाख, पर्यटन को 1.4 लाख, कृषि विभाग को 67.91 लाख, वन विभाग को 30 लाख सहित करीब 34 लाख का परिव्यय गठित समिति ने दायर किया है। बोगड़ा ने कहा कि समिति द्वारा जिलों के विकास के लिए स्पर्श 59 करोड़ 62 लाख का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के पीछे इस बार जिला योजना का बजट 8% बढ़ा दिया गया, जिसमें स्वरोजगार पर विशेष बल दिया गया है। थाने में तैनात कांस्टेबल की हादसे के बाद मौत।